everyone, welcome back to my channel Khan Learning Class. Today we shall study about second language of MPTET 2024. मतलब आज हम MPTET के जो पेपर्स अभी हमारे चल रहे हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स हमारे चल रहे हैं, पेडागोजी एंड लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो आज हम इसमें सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज हम 30 क्वेश्चंस क्लियर करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द लैंग्वेज स्किल दैट कैन नॉट बी असेस्ड थ्रू आवर ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट आर। लैंग्वेज स्किल्स मतलब भाषाई कौशल कि कैन नॉट बी असेस्ड, उसके क्या असेस हो सकते हैं? थ्रू आर ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक पेन पेपर्स टेस्ट आर, उसको परीक्षण कर सकते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनकर और बोलकर। रीडिंग एंड स्पीकिंग, बोलकर और सुनकर। राइटिंग एंड लिसनिंग, लिखकर और मतलब रीडिंग स्पीकिंग मतलब पढ़कर और बोलकर। राइटिंग एंड लिसनिंग मतलब लिखकर और सुनकर। रीडिंग एंड लिसनिंग, पढ़कर और सुनकर। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। मतलब पहले सुनेंगे उसके बाद ही तो बोला जाएगा, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है? LSRW, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये लैंग्वेज को याद करने का, सीखने का सूत्र है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेजिटिमेट पर्पज़ ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन। इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो नहीं है, जिसका उद्देश्य असेसमेंट इन एजुकेशन में जिसका कोई उद्देश्य नहीं है? टू फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंट करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड, टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एंड सोशल स्पेशल नीड्स ऑफ लर्नर्स, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन डी, टू रैंक द लर्नर्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टू रैंक द लर्नर्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, मतलब उनके अंकों के आधार पर उनको सिखाया जाए, बुनियादी शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट है, वाइल लर्निंग अ लैंग्वेज, जब हम कोई भाषा शिक्षण सीख रहे हों। द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड्स, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है, निर्देश जो है वो प्रदान किए जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब अवसर। फॉर इंडिपेंडेंट स्टडी, जो स्वतंत्र अध्ययन है। A wide range of reference material and immediate feedback about achievement. A wide मतलब जो फैला हुआ है, चौड़ा। range of reference material मतलब उसके संदर्भ में जो उससे जुड़ी सामग्रीज हैं। and immediate तुरंत। feedback about achievement मतलब उसमें तुरंत ही feedback मतलब प्रतिपुष्टि दी जा सकती है। and achievement मतलब उपलब्धि भी की जा सकती है। सो इसका ऑप्शन है प्रोग्राम्ड, कंप्यूटर एडेड, डायरेक्ट या फिर डिस्टेंस। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड, मतलब उसे कंप्यूटर्स के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस दैट असेसेस स्टूडेंट्स एबिलिटी टू इन्फर द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस को पहचानना, दैट की असेसेस स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी है, एबिलिटी मतलब योग्यता, टू इन्फर द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। ऑप्शन है, वाई डिड मोहन चेंज हिज माइंड डिस्पाइट हिज पेरेंट्स एडवाइस, मतलब उसका जो मोहन का जो माइंड है वो किस तरह से चेंज हुआ, डिस्पाइट के बावजूद। हिज पेरेंट्स एडवाइस मतलब उसके अभिभावकों की सलाह पर। वेयर डिड टॉम एंड हिज पेरेंट्स लाइव, वेयर डिड मतलब कहाँ किया टॉम एंड हिज पेरेंट्स लाइव, जहाँ उनके माता पिता रहे। यूज द फ्रेज इन disbelief in a sentence of your own, give the opposite of delighted। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाई डिड मोहन चेंज हिज माइंड डिस्पाइट हिज पेरेंट्स एडवाइस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स ब्लैंक कैन एनकरेज सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को प्रोवाइड किया जा रहा है, ब्लैंक कैन एनकरेज जो हो सकता है साहसी, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, सेकंड लैंग्वेज मतलब द्वितीय भाषा का। ऑप्शन नंबर ए, एडिक्वेट स्पीकिंग एंड राइटिंग असाइनमेंट मतलब बच्चों को बोलने के लिए और राइटिंग असाइनमेंट मतलब लिखने के लिए दत्त कार्य दिए जाए। द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियंस एंड टू
सॉल्व प्रॉब्लम्स इन द टारगेट लैंग्वेज, द अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, टू वॉइस देयर ओपिनियंस, वॉइस मतलब ध्वनि, देयर ओपिनियंस मतलब उनके विचारों की, एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स मतलब उसमें से सॉल्व जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो समस्याओं के समाधान होते हैं, इन द टारगेट लैंग्वेज, जो भाषा को टारगेट मतलब लक्ष्य बनाकर किए जाते हैं। फ्रीक्वेंट फीडबैक ऑन द स्पोकन एंड रिटन आउटपुट्स, उसमें लिखित में कुछ आउटपुट्स ले लिए जाएं, कुछ फीडबैक ले लिए जाएं। इनफॉर्मल इंटरव्यूज़, और कुछ अनौपचारिक इंटरव्यूज़ मतलब साक्षात्कार किए जाएं। सो ऑप्शन नंबर बी, द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियंस एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन द टारगेट लैंग्वेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाइल टीचिंग हेयरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स एंड in an exclusive class it is necessary for a teacher to, while teaching hearing मतलब जब हम शिक्षण कार्य करवा रहे हों, hearing मतलब सुन रहे हैं, impaired students जो विद्यार्थी हैं, in an inclusive class जो क्लास के अंतर्गत हैं, it is necessary for a teacher to, ऑप्शन नंबर ए, make sure that they are including signs and non-verbal signal to strengthen एनी कम्युनिकेशंस मतलब मेक श्योर दैट, उस पर आप श्योर है, संतुष्ट हैं। दे आर इंक्लूडिंग, उसमें इंक्लूडिंग कर रहे हैं साइंस मतलब कुछ सिम्बॉल्स, एंड नॉन वर्बल सिग्नल्स कुछ ऐसे संकेत हैं। स्ट्रेंथन एनी कम्युनिकेशंस और कोई संचार के साधन। कंडक्ट रेगुलर आ स्पेशल क्लास फॉर सच स्टूडेंट्स, कंडक्ट मतलब कर रहे हैं, रेगुलर मतलब नियमित, स्पेशल क्लास विशेष कक्षाएँ, फॉर सच स्टूडेंट्स कुछ विद्यार्थियों के लिए। बी इन कॉन्स्टेंट टच विथ द पेरेंट्स फॉर सच स्टूडेंट्स मतलब कुछ अपने अभिभावकों से सीख रहे हैं। टच विथ द पेरेंट्स जो उनके अभिभावकों से जुड़े हैं। यूज़ क्यू कार्ड्स टू सिग्नल द टीचिंग कंटेंट, सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मेक श्योर दैट दे आर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाइल टीचिंग हेयरिंग इम्पेयर्ड, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, द कंटेम्पोररी टारगेट लैंग्वेज classroom is a confluence of varied language and language abilities. Teachers should restructure their practices by exposing students to the contemporary target, जो टारगेट है, लक्ष्य है लैंग्वेज को लेकर, भाषा को लेकर। क्लासरूम मतलब कक्षा, कक्ष में, इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेराइड लैंग्वेजेस एंड लैंग्वेज एबिलिटीज़ मतलब कुछ भाषाई योग्यताएं। टीचर्स मतलब शिक्षकों को चाहिए रीस्ट्रक्चर दोबारा तैयार करना, रीस्ट्रक्चर मतलब दोबारा एक प्रिपरेशन करना। देयर प्रैक्टिसेस उनको अभ्यास करवाने की, बाय एक्सपोजिंग स्टूडेंट्स टू, ऑप्शन ए समराइज एंड सिंप्लीफाइड वर्जन्स ऑफ द लर्निंग मटेरियल्स, एग्जाम्पल स्टोरीज, ग्रामर, नोट्स, ये इसके आधार पर हम उनको लर्निंग करवा सकते हैं। Worksheet with a variety of tasks which over the syllabus and students give their responses in class under teachers guidance मतलब शिक्षक के गाइडेंस के माध्यम से हम उनसे कोई वर्कशीट कार्य करवा सकते हैं। अप्रोप्रिएट चैलेंजेस जो उचित हों ऐसी चुनौतियाँ, बेस्ड ऑन द सिलेबस उनके सिलेबस के आधार पर। इन अ सिक्योर इन्वायरमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो सिक्योर हो, सुरक्षित हो वातावरण में, पर्यावरण में। अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी योग्यताएं, अवसर फॉर ऑल स्टूडेंट्स सभी विद्यार्थियों के लिए, टू एक्सप्लोर आइडियाज़ एंड गेन मास्टरी, सो इसका राइट ऑप्शन अगला है इसका एडिक्यूट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स आइदर प्रिपेयर्ड बाय टीचर और फ्रॉम मटेरियल राइटर्स, सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, appropriate challenges based on the syllabus in a secure environment, so ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन डिजर्व मोस्ट ऑफ द क्रेडिट फॉर द लैंग्वेज, चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे जो हैं वो डिजर्व करते हैं मोस्ट ऑफ द क्रेडिट फॉर द लैंग्वेज दैट दे एक्वायर। द ऑब्जर्वेशन implies that in modern classroom, option A students pursue their own lines of inquiry, option B students need not attend L2 classes, language 2 मतलब classes, students may choose L2 on their own, the teacher establishes the task, the supports और facilitates लर्निंग मतलब सुविधापूर्वक जो शिक्षण है वो करवाया जाए, सो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टूडेंट्स परस्यूज देयर ऑन लाइन्स ऑफ इंक्वायरी। नेक्स्ट है, टाइप्स ऑफ टेक्स्ट मीडिया आर ऑडियो डिस्क्स एंड टैप्स,
इल्यूस्ट्रेशन एंड डायग्राम्स, मोशन पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंड डॉक्यूमेंट्रीज। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द linguistics concept of word is option है words are inherent using units of meaning that every child is born with and learns to attach specific sound to specific words। words मतलब शब्द क्या है, inherent units हैं, अलग इकाइयाँ हैं ऑफ मीनिंग दैट दे, जिनका अर्थ है प्रत्येक चाइल्ड मतलब बच्चे का जन्म जो है, बर्न यानी जन्म, विथ एंड लर्न्स मतलब शिक्षित के साथ होता है, टू अटैच स्पेसिफिक साउंड वो किसी न किसी विशेष ध्वनि से जुड़ा होता है, टू स्पेसिफिक वर्ड्स और किसी विशेष शब्दों से जुड़ा होता है। ऑप्शन बी है वर्ड्स आर साउंड्स दैट, शब्द और ध्वनियाँ कि वी ओनली अटैच मीनिंग टू थ्रू द कंटेक्स्ट ऑफ सिंटैक्स एंड आर बाय themselves अवॉइडेड टू यूजफुल इंफॉर्मेशन। वर्ड्स आर रिटन पीसेज ऑफ लैंग्वेज मतलब शब्दों को लिखा जाए भाषा के छोटे छोटे भागों को समझकर, दैट आर डिफाइंड और उनको परिभाषित किया जाए विया लॉन्ग कल्चरल कॉन्सियस एंड। ऑप्शन नेक्स्ट है टर्म रिकॉर्डेड इन डिक्शनरीज टू मैन यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन विदाउट विच वर्ड्स वुड बी arbitrary and meaningless। ऑप्शन डी है words are arbitrary sounds that are memorized through brute force and are associated in the mental lexicon with the word itself, that's its sound and its meaning। so इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है which skills are receptive, इनमें से कौन से स्किल्स ऐसे हैं, विच स्किल्स मतलब कौन से कौशल जो रिसेप्टिव है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन। लिसनिंग एंड रीडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। सो ऑप्शन बी लिसनिंग एंड रीडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द बेस्ट टाइम टू लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज इज इन, सबसे अच्छा समय दूसरी भाषा सीखने का क्या है। अर्ली चाइल्डहुड, बचपन में मतलब जल्दी बचपन में बच्चे को सिखा दिया जाए, जूनियर स्कूल में सिखाया जाए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सिखाया जाए, कॉलेज लेवल पर सिखाया जाए या पिटगिन पर सिखाया जाए। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए अर्ली चाइल्डहुड मतलब बचपन में ही जल्दी सिखा दिया जाए। नेक्स्ट है द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, प्रथम पीढ़ी के जो लर्नर्स हैं शिक्षार्थी हैं, आर दोज हु आर, वो कौन है, कमिंग फर्स्ट टाइम टू स्कूल टू सीक एडमिशन, मतलब जो फर्स्ट टाइम स्कूल आ रहे हैं वो, लर्निंग हिंदी फॉर द फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम हिंदी सीख रहे हैं, लर्निंग इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम इंग्लिश सीख रहे हैं उनके लिए, द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिली टू कम टू स्कूल, द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिली टू कम टू स्कूल, फर्स्ट फ्रॉम मतलब सबसे पहला। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गुड पैराग्राफ राइटिंग इन इंग्लिश इन्वॉल्व्स, एक अच्छा जो पैराग्राफ है, आर्टिकल्स जो होते हैं, पैराग्राफ जो होते हैं, राइटिंग इन इंग्लिश इन्वॉल्व्स, वो किस तरह से लिखते हैं और इंग्लिश में कैसे इन्वॉल्व्स होते हैं। करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स से, मतलब उनमें उचित पंक्चुएशन मार्क्स भी लगाए जाने चाहिए, विराम चिन्ह लगाए जाने चाहिए। आइडियाज़ प्रेजेंटेशन एंड कोहरेंस, मतलब कोहरेंसेज मतलब आइडियाज़ हों, आइडियाज़ मतलब विचार हों, उसमें प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो। फ्लोरी लैंग्वेज, उनमें लैंग्वेज अच्छी हो, या लेजिबल हैंड राइटिंग, या उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। सो ऑप्शन बी आइडियाज़ प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेंस मतलब ये उनमें होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इज नॉट ट्रू अबाउट द स्टेटस, सही नहीं है अबाउट द स्टेटस के लिए, मतलब जो स्टेटस है ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड, इंग्लिश लैंग्वेज मतलब अंग्रेजी भाषा के पार जो संसार में देखा जा सकता है। इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज है, इंग्लिश एज अ हेरिटेज लैंग्वेज है, मतलब हेरिटेज करने वाली व्यक्ति को, इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंग्लिश इज अ हेरिटेज लैंग्वेज, मतलब जो उससे परिचित नहीं है तो उस व्यक्ति को इंग्लिश क्या लगेगी, हेरिटेज लगेगी। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग is known as, study of words and their meanings as known as semantics, linguistics, phonetics and syntax। so right answer हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए
नेक्स्ट है अ लैंग्वेज इज अ ब्रॉड टर्म सिंपली रिफरिंग टू ह्यूमन पैटर्न वर्बल बिहेवियर इन जनरल. ऑप्शन बी a set of specific rules for generating speech. Option number C another word for a dialect. And option number D a proficient language teacher, मतलब एक दक्ष भाषा शिक्षक. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, a set of specific rules for generating speech. set of specific मतलब विशेष नियम for generating speech. नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्बल कम्युनिकेशंस मीन्स क्या है. सेंडिंग अ मैसेज इन वर्ड्स इंक्लूडिंग राइटिंग, मतलब मैसेज भेजना, वर्ड्स मतलब शब्दों को इंक्लूड करके. इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस, एग्जैक्ट लिमिटेड मैसेज द स्पीकर वांट्स टू कन्वे, एक्चुअल वर्ड्स सेड. सो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है मेटालिंग्विस्टिक्स अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज. एबिलिटी मतलब योग्यता, टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज के बारे में बात करना. द एबिलिटी टू कनेक्ट द डिस्टिंक्टिव साउंड्स इन वर्ड्स टू लेटर्स, मतलब उनकी ध्वनियाँ, शब्दों वर्णों की ध्वनियाँ, उनमें योग्यता होना, कनेक्शन होना. अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैपिंग प्रिंसिपल्स बिटवीन साउंड्स एंड मीनिंग. अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ ऑफ द मैपिंग प्रिंसिपल्स बिटवीन साउंड्स एंड मीनिंग, मतलब साउंड्स और मीनिंग के बीच. द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज राइटिंग फ्रॉम अदर विजुअल मार्क्स. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज. नेक्स्ट है व्हेन रीडिंग टू डिकोड मीन्स टू. व्हेन रीडिंग जब पढ़ रहे हैं, टू डिकोड मीन्स टू. तो इसमें डिकोड का मीन्स क्या. रिप्लेस लॉन्ग वर्ड्स विथ सिम्बॉल, रिप्लेस कर देना मतलब परिवर्तन कर देना लॉन्ग वर्ड्स को विथ सिम्बॉल्स के साथ. मैक नोट्स, नोट्स बनाना. रीड सुपरफिशियली फॉर द जनरल मीनिंग, सुपरफिशियली फॉर द जनरल मीनिंग. रिकॉग्नाइज वर्ड्स टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग्स. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीड सुपरफिशियली फॉर द जनरल मीनिंग. नेक्स्ट है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू अबाउट लैंग्वेज इज. द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स है, जो कथन है, दैट आर ट्रू अबाउट लैंग्वेज इज. ऑप्शन ए ऑल लैंग्वेज यूज एसेंशियली द सेम नंबर ऑफ साउंड्स. ऑल लैंग्वेज मतलब सभी भाषाएं. यूज एसेंशियली द सेम नंबर ऑफ साउंड्स मतलब एक ही ध्वनि के साथ यूज होती है. ऑल नेटिव स्पीकर्स, जितने भी जो वक्ता हैं, ऑफ अ लैंग्वेज मतलब भाषा के. लर्न द बेसिक रूल्स, जो बुनियादी नियमों पर. ऑफ ग्रामर मतलब व्याकरण के. इन स्कूल, जो विद्यालय में होते हैं. वाइल द डिफरेंट लैंग्वेज, जबकि विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं में यूज डिफरेंट फोनेम्स, दे ऑल एसेंशियली शेयर द सेम सिंटैक्स, नन ऑफ द अबव. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं. नेक्स्ट है ब्लैंक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम अ कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंटल लॉ. साइकोलॉजी या साइकोलिंग्विस्टिक्स या सोशियोलिंग्विस्टिक, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक या फिर लिंग्विस्टिक्स. सो स्टडी ऑफ लैंग्वेज अध्ययन, भाषा का अध्ययन. फ्रॉम कॉग्निटिव मतलब संज्ञान, एंड डेवलपमेंटल विकासात्मक. तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, साइकोलिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी. ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा. द फॉलोइंग डेफिनेशंस बेस्ट डिस्क्राइब्स लैंग्वेज एक्विजिशन. फॉलोइंग डेफिनेशंस, निम्नलिखित परिभाषाओं में से बेस्ट डिस्क्राइब, सबसे अच्छा वर्णन क्या है भाषा का. द प्रोसेस बाय विच अ सोसाइटी वर्नाक्यूलर वेरीज मतलब वेरीज. द प्रोसेस बाय विच लिंग्विस्टिक्स इज अप्लाइड टू सोशियोलॉजी. द प्रोसेस बाय विच द लिंग्विस्टिक्स एबिलिटी डेवलप्स इन अ ह्यूमन. द प्रोसेस बाय विच इन द ओरिजिनल ऑफ या ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज इज डेवलप्ड. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द प्रोसेस बाय विच द लिंग्विस्टिक एबिलिटी डेवलप्स इन अ ह्यूमन. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टूडेंट्स रिकमेंड्स द रीडिंग ऑफ द लेटेस्ट बेस्ट सेलर. ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है बहुत बार, इसे हम पढ़ चुके हैं. बेस्ट सेलर्स मतलब एक बेस्ट सेलर से कहता है दैट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, जो बहुत रुचिकर है. यू लिसन, आप सुनिए. ट्राइंग टू मेक आउट वेदर द स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन इज सिंस और नॉट. दिस टाइप ऑफ लिसनिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड. क्रिटिकल मतलब संकटपूर्ण, कंफ्रेंजन, सिंपैथेटिक या फिर एक्टिव. सो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, संकटपूर्ण मतलब क्रिटिकल. नेक्स्ट है अ 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड
12 वर्षीय बच्चा एन्जॉयस यूजिंग फंड्स, अपने ही मौज में रहता है। द एन्जॉयमेंट इंडिकेट्स दैट शी हैज़, एन्जॉयमेंट करता है, दैट शी हैज़ सिमेंटिक, सिलेंटिक, डिडक्टिव, रीजनिंग, मेंटल ब्लॉक्स, मेटालिंग्विस्टिक्स, अवेयरनेस। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेटालिंग्विस्टिक्स अवेयरनेस। नेक्स्ट है, डिड यू रियली ब्लैंक द मनी यस्टरडे, मतलब क्या तुमने सचमुच मनी की, तो इसमें क्या आएगा, नीड, नेट या फिर नीड या फिर नीडेड। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या तुम्हें सचमुच कल पैसों की आवश्यकता थी। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीड। नेक्स्ट है, यू डोंट स्मोक ब्लैंक, टैग क्वेश्चन है ये, मतलब क्वेश्चन टैग जो होते हैं ऐसे भी आते हैं इसमें, हैव यू, आर यू, डू यू या डोंट यू। तो यू डोंट स्मोक, डू यू इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Next is the two skills required to take notes effectively are using symbols and abbreviations instead of words, rewriting a text using your own words, writing legibly with correct punctuation, writing fluently using conjunctions। तो इसका right answer होगा option number A। Next है remediation when students and find difficulty in the use of different models वुड बी फॉर दैम टू, मतलब बच्चे जो होते हैं, विद्यार्थी जो हैं, डिफ़िकल्टी जो कठिनाई महसूस करते हैं टू यूज़ डिफरेंट मॉडल्स, जो मॉडल्स होते हैं वुड बी फॉर दैम टू। ऑप्शन ए बी गिवन एम्पल प्रैक्टिस इन यूजिंग मॉडल्स इन अ सेट ऑफ सेंटेंसेज, जो एक वाक्यों का एक सेट हो, फ्रेम सेंटेंसेज ऑन देयर ऑन एंड टीचर करेक्ट्स दैम, जो शिक्षक के द्वारा करेक्ट किए गए हों, लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर्स आउटसाइड द क्लासरूम थ्रू सुटेबल एक्टिविटीज़, जो उचित क्रियाकलाप गतिविधियां हों वो बच्चों को सिखाई जाए आउटसाइड इन द क्लासरूम, मतलब कक्ष के बाहर। प्रैक्टिस बाय कोलाबोरेटिवली कंप्लीटिंग टास्क्स वर स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड इंटेरोगेटिवली इन अ वैरायटी ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस, या फिर उनको ऐसे भावों से अवगत कराया जाए जो उनके व्यावहारिक जीवन से, वास्तविक जीवन से जुड़े हों। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।